आज मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि से वायु तत्व राशि है। तो यहाँ भी मैं आपकी बुक से कुछ लाइनें मैंने कोट की हैं कि आपने लिखा है यहाँ, शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई और वायु के माध्यम से इसका प्रसार हुआ और यहीं से मनुष्य के विचारों को कल्पना मिली, क्योंकि वायु तत्व राशि है तो उसके विचारों को एक उड़ान मिली। तो यहाँ आप किस तरह की उड़ान की बात कर रहे हैं आप? देखो, वेद बोलते हैं कि शब्द की उत्पत्ति आकाश में हुई जी। और शब्द को पृथ्वी पर आने का एक ही मार्ग था, वायु जी। और जो मिथुन राशि है हमारी, ये तीसरी राशि है और ये वायु तत्व राशि है। तो शब्द को ये दूसरे लोक से, ऐसा बोल सकते हैं, स्वर्ग लोक से, या लोक तो बहुत है ना, तो उस लोक से पृथ्वी लोक पर लाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा था उसमें कि शब्द ब्रह्म वाक्य है, जो ब्रह्म का वाक्य है, जी जी जी, वो पृथ्वी पर आने में वायु का बड़ा भारी योगदान है। तो पर यहाँ पर मिथुन राशि की बात करेंगे तो यहाँ अभी उसके विचारों को दिशा मिल रही है या अभी वो दिशाहीन ही है, उसे प्रयास करने होंगे? इस राशि का जो स्वरूप है, अगर हम इसको रेखा चित्र से समझें तो, या इसकी प्रतीक समझें तो, एक पुरुष और स्त्री आपस में आमने सामने खड़े हैं जी। और आलिंगन की अवस्था में हैं और दोनों युवा हैं जी। तो पहली बात तो ये कि ये जो राशि है, तीसरी राशि, यहाँ पहली बार ये मनुष्य राशि है। पहली राशि जो एरीज जो है वो वहाँ हमको मेढ़ा मिलता है, हाँ जी। दूसरी में हमको बैल मिलता है, जी। टॉरस में। यहाँ पर पहली बार हमको मनुष्य मिलता है, जी जी मनुष्य का भी युगल मिलता है, जी कपल जी, बिल्कुल। दोनों हैं। तो दोनों बराबरी के हैं और जब दोनों बराबरी के होते हैं तो वहाँ पर संवाद होना बड़ा आवश्यक है, कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। तो एक डिज़ायर है कि आदमी के भीतर कि मैं अपने को अभिव्यक्त करूं। जी। हर आदमी अनुभूति से गुजर रहा है दिन रात। जी हाँ। उस अनुभूति को वो अभिव्यक्त करना चाहता है। अनुभूति अगर अभिव्यक्त ना हो तो आदमी अपने को ठगा हुआ या अधूरा महसूस करता है, बिल्कुल। तो वो उसको अभिव्यक्त करना चाहता है और उसके लिए उसे पात्र चाहिए। जी। आप हर किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकते। कोई भी आदमी इस दुनिया में हर किसी से अपना दिल खोल के नहीं रखता। उसको दिल खोलने के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके बराबर हो, बराबर का हो। तो यहाँ पर जो प्रतीक है वो स्त्री पुरुष दोनों हैं। जी हाँ। वो दोनों आमने सामने हैं, दोनों हम उम्र ही हैं लगभग। जी जी। तो ऐसे में अब आपको, अब यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, जी, जो पुरुष एनर्जी है और स्त्री एनर्जी है, दोनों हैं। जी हाँ। और दोनों आलिंगन की अवस्था में हैं। जी। तो आलिंगन एकदम से नहीं हो सकता। आलिंगन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप एकदम जवान भी हैं, सब कुछ हैं, तो आप एकदम से जाके आलिंगन की अवस्था में नहीं आएंगे कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके माइंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है और इसका जो प्रतीक है बुध है, इंटेलिजेंस का ग्रह है। जी हाँ। तो जो इंटेलिजेंस का ग्रह है, तो आपको पहले सामने वाले को इंटेलिजेंटली अपनी ओर कन्विंस करना पड़ेगा। जी हाँ। अगर सामने वाला आपकी बातों से, आपकी विचारधारा से, आपकी जो मूल्य हैं, जिनका जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जो आपके एथिक्स हैं, जो आप विचारधारा है आपकी, वो आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों आप दोस्ती करना चाहते हैं। सामने वाला भी सोच रहा है कि ये मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है, ये मुझसे आलिंगन की अवस्था में क्यों आना चाहता है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अपना सर्वस्व लुटाऊं या समर्पित करूं, जी हाँ। दोनों ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री सोच रही है, पुरुष भी सोच रहा है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी का जो बेसिक मन है वो अभिव्यक्ति करना चाहता है, अनुभूति को बताना चाहता है। अनुभूति को बताने के लिए उसे अपने बराबर का आदमी चाहिए और अपने बराबर का आदमी चाहिए
और ऐसा आदमी भी चाहिए जो, चूंकि ये दोनों राशियां बराबर की हैं, जो उससे तर्क वितर्क भी कर सके। जी ऐसा नहीं कि उसकी बात को मान ले। जी मैंने कोई बात बोली, आपने मेरी बात मानी, तो कोई तो का संवाद नहीं हुआ, कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, जी जी फिर तो डोमिनेशन हो गया। तो सामने वाला आदमी ऐसा चाहिए जो आपकी बात से एग्री करे और डिसएग्री करे। बिल्कुल। जहाँ एग्रीमेंट हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट हों। जब उन सबका समाधान हो जाए, जब वहाँ से संवाद हो, संवाद की अवस्था में हो, उससे पहले आलिंगन नहीं हो सकता। उससे पहले आलिंगन होगा तो वो आलिंगन स्थायी नहीं होगा। इसीलिए जो संबंध बनते हैं स्त्री पुरुष में, इसलिए वो ख़त्म हो जाते हैं वो, क्योंकि उसमें संवाद नहीं होता, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता। या मित्रों में जो संबंध बनते हैं, ज़रूरी नहीं है, या माँ बाप में संबंध बनते हैं, बेटा बेटी में संबंध बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्त्री है, प्रतीक तो स्त्री पुरुष है। अगर आपका बेटे के साथ में संवाद ठीक नहीं है तो आपके संबंध बहुत लंबे चलने वाले नहीं हैं। आपके भाई के साथ में, आपके दोस्त के साथ में, आपने देखा होगा, दो भाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। माँ बेटे का रूप नहीं चेहरा नहीं देखती, बेटा माँ का नहीं देखता। जब बाप को बूढ़ा हो जाए तो लोग ओल्ड एज होम में छोड़ के चले जाते हैं। संवाद खत्म हो गया। तो संवाद होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये राशि बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जैसे जोडिएक की पहली द्विस्वभाव राशि है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोहरापन या डावाडोल की स्थिति तो रहती होगी ना इस राशि के लोगों में? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। दूसरा क्या है कि जब भी आपका कोई तर्क है, आपने मुझसे कोई बात की, आप ही की बात कर लेते हैं, आपने कोई बात की तो जाहिर है आपने सोच समझ के बात की, आपने सोच समझ के बात की और आप को कन्विक्शन है उस बात का, और आपने सोचा हर एंगल से कि आपका जो रीजनिंग लॉजिक है उस एंगल से आप जो बात कर रही हैं वो बात एकदम उचित है, और आपने मेरे को बात की और आपने चाहा कि मैं इस बात को मान लूँ, और मैंने उसको नकार दिया सिरे से। जब मैंने उसको नकार दिया तो अब इसमें आप इंसल्टेड फील करेंगी, सामने वाला इंसल्टेड फील करता है, क्योंकि उसने पूरी योग्यता के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरे ज्ञान के साथ एक आपको आइडिया दिया, और आपने उसे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया आउटराइट। अब वो हो गया रिजिड, क्योंकि उसने जो सोच के बोला था, समझ के बोला था, उसने पूरी बुद्धिमत्ता के साथ आपको एक प्रपोजल दिया और आपने किन्हीं कारणों से रिजेक्ट कर दिया। अब ये कारण उस आदमी ने सोचे नहीं। जी हाँ, उस आदमी ने सोचे नहीं। तो कई बार तो क्या होता है कि आपने खुद ही जो सोचा वो बहुत पुख्ता नहीं था, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप अड़ जाएंगे कि अरे यार, मैंने तो सारी बात तो कर दी आपसे, अब आप क्या चाहते हैं। अब सामने वाला कह रहा है बात तो इनकम्प्लीट है, मैं कर क्या दूं इसके ऊपर, अब साइन कर दीजिए। साइन की मैं कैसे करूंगा, साइन की योग्य नहीं है। तो वहाँ पर दोनों तरह की स्थितियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं कई बार वो रिजिड हो जाता है, कई बार तो उसका खुद का प्रपोजल इनकम्प्लीट होता है, और कभी वो उसमें बदलाव नहीं करना चाहता जो सामने वाला चाहता है। तो इसलिए मिथुन लग्न या राशि के लोग रिजिड होते हैं। अच्छा, अड़ जाते हैं, तो अड़ जाते हैं किसी पॉइंट की ऊपर। क्योंकि मैं समझती थी कि ऐसे लोग तो ऐसे होते होंगे कि उनको समझ ही नहीं आता होगा इधर या उधर क्या करें। नहीं, वो अपने पॉइंट पर अड़ जाते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि वो मेरी गलती कहाँ है, वो दूसरे की गलती निकालते रहेंगे, तेरी गलती है। क्योंकि यहाँ पर वो अपने को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया। अब वो समझते हैं इस सामने वाले को मेरी बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि की मुश्किल है। तो उसने अभी बुद्धि से बात की, उसी योग्यता से बात की, अनुभव से बात की, पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया, और फिर आपने मान लो मना कर दिया। तो हो सकता है कि सामने वाला ना समझ पा रहा हो, तो दूसरा वाला समझाने की जगह कहता छोड़ो, कागज़ खींच के चल देता है, अब आपसे क्या बात करनी। तो ये ना करके उनको, ये जो कमी है उसको ना करके उसको अपनी बात को दोबारा से समझाना चाहिए, ताकि वो समझा सके।